हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप सब लोगों के लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से साइंस के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आई हूँ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। देखिए, ओम्स लॉ में ये बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसमें एक हमने रेजिस्टर भी लगाया गया है दो पॉइंट्स के बीच में, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जब करंट को पास किया जाता है तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस जो होता है, यानी कि V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस इलेक्ट्रिक करंट के साथ, और इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के साथ भी वो रिलेटेड होता है, यानी कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये होता है कि जो करंट है, अगर करंट को मात्रा अगर बढ़ा दी जाए करंट की, तो इसका सीधा असर इसके वोल्टेज पे भी पड़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। और यदि करंट की मात्रा कम की जाएगी तो वोल्टेज की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो V इक्वल्स टू आर आई आ जाता है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वोल्टेज का। ये देखिए, इसमें एक सर्किट भी बनाया गया है जिसमें ये एक रजिस्टर लगाया गया है और ये करंट का फ्लो हो रहा है आई। अब हमारा अगला टॉपिक है सोलेनॉइड, जिसे हिंदी में कहते हैं धारावाही परिनालिका। देखिए, सोलेनॉइड क्या होता है कि एक नॉन कंडक्टर का एक सिलेंडर टाइप का रॉड, सिलेंडर बोल लीजिए या रॉड बोल लीजिए, तो एक ये नॉन कंडक्टर की होती है। इसके अराउंड एक कॉपर वायर को लेकर एक लंबी सी लॉन्ग एक कॉइल होती है कॉपर वायर की, उसको रैप किया जाता है, टाइटली रैप किया जाता है इस सिलेंडर के अराउंड। अब ये जो कॉइल है इसमें करंट को पास किया जाता है, तो जब इस कॉइल से करंट पास होता है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके आसपास बन जाती है। जब भी करंट इससे पास किया जाएगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा ये कॉइल। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी कि हम जो करंट इसमें फ्लो करवा रहे हैं उसकी क्या डायरेक्शन है, उस पर डिपेंड करेगा। और जब जो ये करंट फ्लो कर रहा है इसको अगर ऑफ कर दिया जाएगा तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगी और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने की जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये इसका एग्जांपल है, सोलेनॉइड्स जो होते हैं वो स्विच में यूज़ करते हैं। जैसे हम स्विच अपने घर पे ऑन करते ऑफ करते हैं तो उसमें सोलेनॉइड ही यूज़ होता है। ये है सोलेनॉइड का एक डायग्राम। इसमें ये सोलेनॉइड कॉइल लगा हुआ है बीच में और इसके अराउंड ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। नॉर्थ पोल है इसमें एक और एक साउथ पोल है। चलिए, अब सोलेनॉइड करने के बाद हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर एक मैग्नेट क्या होता है। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, जिसे चुंबक भी बोलते हैं हिंदी में। देखिए, मैग्नेट क्या होता है, एक जो मैग्नेट होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल से देखिए क्या मतलब है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो जो मैग्नेट होता है वो इनको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि कोई जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स जो अपोजिट पोल्स होते हैं, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वाइल द सेम पोल्स, जो एक जैसे पोल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपल करते हैं, लेकिन जो अपोजिट पोल हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट की अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, यानी कि एक मैग्नेट को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ही तरफ होते हैं। तो ये था हमारा मैग्नेट। हमने जान लिया कि चुंबक क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसी तरह से अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जिसे हिंदी में विद्युत चुंबक कहते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत चुंबक यानी कि ऐसा चुंबक चुंबक जिसमें करंट भी कहीं होएगा, विद्युत होएगा। यानी कि इस टाइप के जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने से। और इसमें क्या होता है कि एक कॉपर वायर का एक कॉइल सी होती है जो एक आयरन रॉड के अराउंड इसको रैप कर दिया जाता है, गोल गोल घुमा के उसके चारों ओर उसको रैप कर दिया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं हम। कैसे? कि जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया जा रहा है, इसमें से जो यात्रा कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी मात्रा को जब हम कंट्रोल करेंगे तो उसी से ही
ये जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो भी कंट्रोल हो सकती है। और अगर इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कट कर दिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी लूज़ कर देगा। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक असर करेगी जब तक कि इसमें करंट का दौरान हो रहा है। और इससे एग्जांपल्स ये हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं मोटर्स में, जनरेटर्स में, रिलेज में, जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती है हम अपने घर में लगाते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, लाउड स्पीकर्स में, हेडफोन्स में, हार्ड डिस्क में, रिकॉर्डर जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट ही इस्तेमाल होता है। आज के लिए हम इतने ही टॉपिक्स करेंगे। कल मैं फिर से आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स लेकर आऊँगी DLED 4th सेमेस्टर साइंस से ही। तब तक के लिए थैंक यू।